अस्सलाम वालेकुम, अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। करंट अफेयर्स की वीडियो जब से मैंने बनानी शुरू की तो आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ जो वीडियो दौरे हाज़िर के रिलेटेड होती हैं उनके ऊपर आपके सामने आके ज़रूर बात करनी चाहिए। कुछ मेरी इस्लाह भी होगी इसी बहाने। जब रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसके ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे रूमर्स, कुछ ऐसी हकीकतें, कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं कि उनके ऊपर बात करना बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है। उसमें जहाँ मेरी इस्लाह होगी वहीं पे आप लोग भी जो है वो उससे कुछ सबक हासिल करेंगे। मैं कोशिश करूँगा मेरी वीडियो जो है वो जामे और मुख्तसर हों ताकि आप लोगों का वक्त का जो ज़या है वो भी ना हो सके। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बेशुमार तस्वीर जो हैं एक साबिक कुवैत के जो मारूफ़ तरीन बिज़नेसमैन जिनका नाम है नासिर उल खराफ़ी, शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सका इसको, तो उनके हवाले से था कि उन्होंने 10.2 बिलियन जो रकम थी वो छोड़ी और उनके जो असासाजात थे वो दुनिया में बेशुमार उनके होटल थे यूके एंड यूरोप के अंदर, और उनके घर के अंदर उनकी गाड़ियों से, उनके जेट से लेके, उनके बाथरूम से लेके सब चीज़ों के ऊपर जो है वो सोने को पेवेंट किया गया था, सोना लगाया गया था उनके ऊपर। लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो वो खाली हाथ के, और ये एक ऐसी चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील के साथ बात की जाए कि ये हैं कौन। कुवैत के एक बहुत बड़े मारूफ बिजनेसमैन थे। विकीपीडिया के ऊपर अगर हम देखें तो ये 1943 में पैदा हुए और दुनिया के अंदर बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने कारोबार किया। इनके 5 बच्चे थे औलाद में से जो इन्होंने पीछे छोड़े। इसके अलावा अब ये जो उनके हवाले से तस्वीर और सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं, विकीपीडिया के मुताबिक और हकायक के मुताबिक ये 1943 में पैदा हुए, लेकिन 2011 में 17 जनवरी को इनकी डेथ भी हो चुकी है। और बाज़ लोगों का कहना है कि ये अभी पिछले दिनों वफ़ात पाई इन्होंने, लेकिन मैंने सोचा रिसर्च करके आपको बताऊं। ये तस्वीर जो हैं जिसमें डॉलर के निशान आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं, सोने, हीरे जवाहरात, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर के हवाले से सारी चीज़ें कि किस तरह से इंसान जो है वो अपने आसान और आसाइश के लिए दुनिया में इतनी मेहनत करता है, तंगो दो करता है, और जब वो दुनिया से अल्लाह की तरफ लौट के जाता है, ये आखिरी दुनिया, आर्जी दुनिया है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। कहते हैं कि कफन में कोई जेब नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी स्टोरी थी जो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि हमें इस दुनियादारी से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन सब ने जाना है। आप ये तस्वीर, ये सारी चीज़ें देख के हैरान होंगे कि इस शख्स ने मेहनत की, कोई हर्ज नहीं है मेहनत करने में, अमीर बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप इस दुनिया के अंदर अपने लिए सोने के बाथरूम बनाते हैं, बेड के ऊपर आपने सोना लगाया, आपके घर के अंदर लाखों डॉलर पड़े हुए हैं कैश की मद के अंदर, जबकि आपकी जो कार है उसके ऊपर भी आपने सोने और हीरे जवाहरात से उसकी जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं। सारे एलिमेंट्स को देख के इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हम इस दुनिया से इस हद तक क्यों मोहब्बत लगाव रखते हैं जो कि बिल्कुल आर्जी है, दुनिया फ़ानी है। और ये तस्वीरें हमें एक ऐसा रिमाइंडर देती हैं उनकी कब्र की सूरत में, जब हम वो तस्वीर देखते हैं कि एक तरफ इंसान जब दुनिया में था तो वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं था। ये ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जिनको सामने रखते हुए मैं आपके सामने अगर ये बात करूं तो मेरे समेत उसका मकसद यही था कि इंसान को और बिलखुसूस मुसलमान को ये रिमाइंडर देना चाहिए कि ये सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज़ जानी है तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि इंसान का अपना हुस्न अखलाक, उसके बाद उसकी अल्लाह के साथ जो मामलात होते हैं, नमाज, रोज़ा और बाकी चीज़ें, वही आखिरत में काम देती हैं, ना कि आपको ये लग्जरी गाड़ियाँ, ये जेट, ये घर के सोने के बने हुए बाथरूम और आपके सोने के बने हुए बेड, ये यहीं पे रह जाएंगे। आखिर आपको मरना है और जब दुनिया से जाएंगे तो आपके अमाल की रोशनी में उस कब्र के अंदर जो सबके लिए उतनी जगह मिलती है जितनी इंसान के जिस्म की लंबाई या चौड़ाई होती है, वहाँ पे आपके साथ कुछ भी नहीं जाता। और ये तस्वीरें देख के हम ये कह सकते हैं कि इंसान को दुनिया से उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए, उतना ही लगाव होना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है।